हिमाचल प्रदेश में आपदा पर विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच सियासत शुरू हो गई है। सरकार केंद्र से आई आपदा को लेकर आई राहत को नाकाफी बता रही है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि केंद्र हिमाचल की पूरी मदद कर रहा है। आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व मंत्री विक्रमादित्य सिंह आमने सामने आ गए हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने तो हिमाचल में आई आपदा पर केंद्रीय मदद को लेकर नेता प्रतिपक्ष से श्वेत पत्र की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर बार बार केंद्रीय मदद का राग अलाप रहे हैं। जयराम श्वेत पत्र जारी कर बताया कि रूटीन मदद के अलावा केंद्र ने हिमाचल की कितनी मदद की। उन्हें आपदा में राजनीतिक टिक्का टिप्पणी करने के बजाय मुख्यमंत्री के साथ केंद्र से मदद मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष भाजपा नेताओं की जेसीबी न लगाने जैसे आरोप न लगाएं। यदि कोई फ्री में सड़क के लिए जेसीबी लगवाना चाहता है तो आज 5 बजे तक बता दे। विक्रमादित्य सिंह के हमलों पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के सभी मंत्री गपोड़ शंख बन गए हैं। केंद्र से मदद लेकर हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री व मंत्री उन्हीं को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री बताएं कि जब केंद्र में यूपीए सरकार थी तब आपदा में हिमाचल की कितनी मदद की थी। जेसीबी के सवाल पर उन्होंने फिर से साफ किया कि उनके क्षेत्र में ठेकेदार फ्री में सड़क खोलने को जेसीबी लगा रहा था, जिसको काम नहीं करने दिया गया। अब मंत्री बयानबाजी करने के बजाय सड़कों को खोलने का काम करे। बताना चाहता हूं कि आजकल इस पे बहुत राजनीति भी हो रही है, बहुत बयान भी आ रहे हैं। मैं इस बात को बिल्कुल साफ करना चाहता हूं कि ये सहयोग हमको केंद्र सरकार से मिला है ऑन रिकॉर्ड। एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मैं केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल को ये सहयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिमाचल को मिला है। मगर फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं और ये आंकड़ों के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि हिमाचल को जो सहयोग इस आपदा के समय में हिमाचल को मिलना चाहिए था वो हिमाचल को नहीं मिला है। चाहे मिलाकर कोई 15 से 18 हजार करोड़ का नुकसान हिमाचल को इस पूरी त्रासदी में हुआ है। उस परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो क्या पैकेज हिमाचल को दिया गया है, आज ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आए दिन मीडिया में जो है अपने स्टेटस के मुताबिक या जो उनका एक पद है जिस गरिमा को उनको ख्याल रखना चाहिए उसकी धज्जियां उड़ाते हुए आए दिन मीडिया में सुक्खू सरकार का, कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विपक्ष में है, ठीक बात है, उठा रहे हैं, मगर मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा क्योंकि वो आंकड़ों को बहुत बड़े बड़े तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा सीधा सवाल है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से कि आप बताइए इस पूरी आपदा में जो मैंने ये स्कीम्स गिनाई हैं, इनको छोड़ के जो एक रूटीन प्रोसेस में हिमाचल को आनी है या किसी भी राज्य को जानी है, इसको छोड़कर हिमाचल को कितना पैसा जो है पर्टिकुलरली इस बजट में जो है वो डिजास्टर के लिए हिमाचल को दिया गया, इसका एक व्हाइट पेपर जयराम जी जो है वो लोगों के बीच में रखें। मैं ये बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा। आए दिन कभी मंडी से, कभी कुल्लू से, कभी शिमला से प्रेस वार्ता करके सरकार को घेरने का नाकाम प्रयास जो है वो कर रहे हैं। समझता हूं कि पूरे मंत्रिमंडल गपोड़ संघ का बन गया ये, जिसको शब्द में उचित नहीं लग रहा है। गप्पे मारते हैं, हाँकते हैं। और आप मालूम कर लेना कि वहां पर और तो छोड़िए मंडी में, बाकी जगह कुल्लू में, बाकी जगह तो छोड़िए, आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार के आदेश दिए हैं। जो अधिकारी, उनका नाम का जिक्र करना उचित नहीं है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जेसीबी मौके पर से हटा दी गई है और कहा कि ये जेसीबी काम नहीं करेंगे। हमने कहा बिना पैसे के काम करने के लिए तो दीजिए। लोगों ने अपना पैसा जमा करके, पैसा दे करके जेसीबी लाई, जेसीबी से सड़कों को ठीक करने की कोशिश की ताकि कम से कम उनका सेब मार्केट तक पहुंच सके। ये पहली बार हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। और शिमला जिला के अंतर्गत एक जगह तो 30 लाख रुपए लोगों ने इकट्ठा किया और उस पैसे को इकट्ठा करने के पश्चात जो है वो अलग अलग जगह जो है वो जो सड़कें बंद पड़ी थी उस पैसे से उनको खोलने का प्रयत्न किया।
ऐसे में मैं उनको कहना चाहता हूं, बाकी सारी चीजें छोड़ो, आप ध्यान दीजिए, ये सड़कें जो बंद पड़ी हैं मेहरबानी करके इनको खोलिए। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां राशन नहीं पहुंच पाया क्योंकि सड़कें बंद है। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां सेब उतार करके 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन वो मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि सड़कें बंद पड़ी है। तो इसलिए उस पर फोकस करें। मुझे लगता है कि बाकी बातें हो जाएंगी। हम सेशन है, सत्र के दिनों में उनको बोलना जरा याद करिए कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की आपदाएं आई है। कितना पैसा केंद्र ने जारी किया है? आज तक का हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा अगर रिलीज हुआ तो अभी हुआ है। और अभी भी मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैंने गृह मंत्री जी से भेंट भी की और बात भी की और पत्र भी लिखा है और मैंने यही कहा है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, आपने मदद की है, उसके लिए धन्यवाद किया मैंने। और साथ साथ में ये कहा कि हमारी जरूरत और ज्यादा है, इसलिए आप और मदद करें। अगर मुख्यमंत्री भी इस भाषा में बात करे तो मुझे लगता है कि उसका एक पॉजिटिव असर होगा। लेकिन वो इस प्रकार से मुख्यमंत्री और इनके मंत्री लोग जो है वो केंद्र को गाली दे करके ये सोचेंगे कि भी हम राजनीतिक रोटियां सेकते रहें, वो संभव नहीं है। राजनीति की शुरुआत इस आपदा में की है तो कांग्रेस के नेताओं ने की है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पूरा सहयोग और समर्थन दे करके जो है सरकार को काम करने का अवसर दे रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस ने राजनीति की।